दुनिया जिसे बड़ा महफूज शहर मानती है लॉस एंजलिस, जहां पर बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, बड़े बड़े अमीरों के बंगले हैं, हॉलीवुड स्टार सेलिब्रिटीज वहां पर रहते हैं। एक शो किया गया वहां पर, 4 तरह के कैरेक्टर उन्होंने उसमें रखे और उनको नंबर देने थे, वोट देने थे। 4 कैरेक्टर उन्होंने उसके अंदर रखे। एक कैरेक्टर उन्होंने गॉड का रखा, यानी खुदा का। वोटिंग हुई, सबको वोट मिले, लेकिन जो गॉड का कैरेक्टर था उसमें कोई वोट नहीं, 0। तो फिर मजाक उड़ाया उन बदबख्तों ने, कहने लगे इसमें ताज्जुब की बात क्या, हैरत की बात क्या, ये सिटी गॉडलेस सिटी है। हंसे, कहा हम तो खुदा को मानती नहीं है। वो जो खुदा का मजाक उड़ा रहे थे आज रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आग उनके घरों को जला रही है। जो बड़े अपने आप को ताकतवर, बड़े शान वाले समझते थे, भाग रहे हैं, घर बार छोड़ के भाग रहे हैं, घरों में आग लग रही है। जानते हो किस लिए? कोई दुनिया में इतनी बड़ी ताकत नहीं जो मेरे रब से टकरा सके। सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह रहमान में फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है, जितना चाहे तुम जकंदे मार लो, सारी दुनिया के इंसानों को जमा कर लो, सारी दुनिया के जिन्नात आ जाएं, सारी ताकतों को जमा कर लो, मगर याद रखना जहां जाओगे अल्लाह की ताकत का जलवा देखोगे, रब की कुदरत का नजारा करोगे। जो खुदा का मजाक बना रहे थे, जो खुदा पर हंस रहे थे, आज जमाने में वो रो रहे हैं, उनके घरों में आग लगी है, उनका शहर जल रहा है, आज वो आंसू बहा रहे हैं। है औकात किसी की जो अल्लाह से टक्कर ले सके? है औकात? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाली जात है मेरे रब की, वही मुल्कों का मालिक है, बादशाही मेरे अल्लाह की है। मेरा रब बादशाह है, मेरा परवरदिगार कायनात का मालिक है, सारी मिल्कियत उसकी है। जब जब दुनिया के अंदर खुदा की खुदाई का मजाक उड़ाया गया, तब तब अजाब अल्लाह ताला का आ गया। टाइटैनिक बनाने वाले ने कहा था, हमने ऐसा जहाज बनाया है कि अगर खुदा भी चाहे तो वो जहाज को डुबो नहीं सकता। क्या हुआ? पहली बार वो जहाज अपने पहले सफर पे निकला, पहले ही सफर पे पानी के अंदर डूब गया, गर्क हो गया। खुदा की खुदाई का मजाक उड़ाने वालों के लिए सबक है। कल टाइटैनिक बनाकर तुमने खुदा को चैलेंज किया था, तब तुम्हें अल्लाह ने दरिया में गर्क कर दिया था। आज तुमने लॉस एंजलिस में, हॉलीवुड के अंदर अल्लाह का मजाक उड़ाया, आज भी अल्लाह का कहर आ गया है। और अल्लाह का कहर ऐसा है, सामना नहीं कर सकते। बताइए, गौर कीजिए, ये जो दुनिया और दुनियादारी की बात करते हैं ना लोग, एक जरा सी आग है,
हालांकि दुनिया के एतबार से ये बहुत भयानक, बहुत खतरनाक आग है, मगर अगर जहन्नम की आग का और इसका मुकाबला अगर करें तो फिर आप गौर करेंगे ये आग कोई हैसियत नहीं रखती। जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक, बड़ी सख्त आग है। ये जो दुनिया की आग है इसमें रोशनी है, उजाला है। जहन्नम की आग में उजाला नहीं, बिल्कुल ब्लैक, तारीक। गौर करो मेरे अजीजों, ये दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग जब इस आग का मुकाबला नहीं कर सकते तो ये जहन्नम की आग का मुकाबला कैसे करेंगे? याद रखना, ये आग बता रही है। इस आग को देखकर दुनिया सबक हासिल कर ले कि ये आग कुछ भी नहीं है। अगर जहन्नम की आग वो बड़ी खतरनाक जहन्नम की आग, उससे बचना है तो आज परवरदिगार से तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाकर नदामत के साथ मुआफी मांग लो। तो यहाँ की आग ने सबक दिया कि वहाँ की आग का ख्याल करके, यहाँ रब से तौबा करके जहन्नम की आग से खुद को बचा लो। आज भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, बचाओ अपने आप को उस जहन्नम की आग से, वरना मुकाबला तो कर नहीं सकते, औकात ही नहीं है। फंडिंग करने वाला मुल्क, कमजोरों को सताने के लिए फंडिंग करने वाला मुल्क, गरीबों पर बम गिराने के लिए फंडिंग करने वाला मुल्क, दरिया में अपने बेड़े खड़े करके, जहाज खड़े करके, अपनी फौजें खड़ी करके डराने वाला, धमकाने वाला मुल्क आज बेबस नजर आ रहा है। ये खुदाई मार है, ये अल्लाह की गिरफ्त है। जानते हो, नमरूद पूरी दुनिया पर अकेला हुकूमत करता था। यहां तो जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर लोग हुकूमत करते हैं। नमरूद पूरी दुनिया पर अकेला हुकूमत करता था और कहता था मैं ही खुदा हूं। लोगों से अपने आप को सजदा कराता था, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। कहने लगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की वहदानियत, उसकी तौहीद का ऐलान किया ना, सारे लोग दुश्मन बन गए। कहने लगा नमरूद कि कौन सा खुदा है तुम्हारा, मैं तुम्हारे खुदा के साथ मुकाबला करूंगा, जंग करूंगा, मैं तुम्हारे खुदा को खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। हाय हाय हाय। अक्ल जब मारी गई तो उसने ये जुमले कहे कि मैं तुम्हारे रब से मुकाबला करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा तुम्हारा जो आसमानों का खुदा है ना, उससे मैं मुकाबला करूंगा। शैतान हर मौके पे आता है लोगों को बर्बाद करने के लिए, नमरूद को तबाह करने के लिए शैतान आया अपना मशवरा देने, और इसका बड़ा हमदर्द बन के आया। कहने लगा अगर तुझे आसमान के खुदा से मुकाबला करना है तो आसमान पर जाकर जंग करनी पड़ेगी। इसने कहा कैसे जाऊंगा? तरीका शैतान ने बताया। गिद्ध पाले गए, 2 गिद्ध इसने पाले, खूब खिलाया पिलाया। वो तगड़े तंदुरुस्त जब हो गए, खूब बड़े हो गए, तो गिद्ध की जो उड़ान होती है वो बहुत ताकत होती है उसके अंदर। नमरूद ने गिद्ध पाले, कहा अब इन गिद्ध को मैंने पाल तो लिया, ये मुझे ऊपर कैसे लेके जाएंगे आसमानों तक। शैतान ने मशवरा दिया कि एक ऐसी चीज बनाओ कि जिसमें तुम खड़े हो जाओ, इन गिद्धों के ऊपर उसको बांध दो और इन गिद्धों के सरों के ऊपर गोश्त टांग दो, इन्हें पहले हफ्ता भर भूखा रखो, फिर जब भूख इन्हें जोरों की लगी होगी
इनके सरों के ऊपर गोश्त बांध दो, ये उस गोश्त को देखेंगे, उसको पकड़ने के चक्कर में ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, परवास करते जाएंगे। यही किया गया। गिद्धों के सरों के ऊपर गोश्त बांधा गया और ये जो चीज तैयार की थी गिद्धों पर बांधकर, जिसमें ये बैठ कर गया, खड़ा होकर गया, एक अपने साथ में किसी को और लिया इसने, अपने किसी नौकर को, किसी खादिम को, गोश्त बांध दिया गया ऊपर। गिद्धों को जब खोला गया, उन्होंने गोश्त के चक्कर में ऊपर को उड़ना शुरू किया। उड़ते गए, उड़ते गए, उड़ते गए, परवाज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए। नमरूद अपने खादिम से कहने लगा, जिसको साथ लाया था, काला आप बहुत ऊंचाई पे आ गए, अब यहां से निशाना लगाऊंगा, तीर चलाऊंगा, जो इब्राहिम का खुदा है मैं उसको कत्ल करूंगा माज़अल्लाह। खादिम से इसने तीर लिया, तरकश से तीर निकाला, निशाना लगाने लगा। वो खादिम कहने लगा, बादशाह तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू किस खुदा से मुकाबला करेगा? क्या तुझे वो नजर आ रहा है? कहा नहीं। कहा इब्राहिम तो कहते हैं वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, तू कैसे मुकाबला करेगा? मगर याद रखना, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। इसने अपने खादिम को धक्का दे दिया, वहीं से गुस्सा आ गया इसे, ऊपर से वहीं से धक्का दिया, नीचे गिरा दिया। तीर इसने चला दिया हवा में, आसमान की तरफ तीर चला। अल्लाह ताला ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दिया, बुलबुल सिदरा ये आया है इतनी बुलंदी तक, ऊंचाई तक, और ये तीर चला रहा है, लिहाजा ऐसा करो, इसका ये जो वहम है ना कि ये खुदा को कत्ल कर देगा, अब इसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है, इसके इस वहम को और बढ़ा दिया जाए। जाओ एक मछली लेकर जाओ, ये जो तीर चलाए वो मछली के पेट में आकर लगेगा और मछली का खून उस तीर पे लगकर वापस नीचे जाएगा, तो ये उस खून को देखकर खुश हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, इसने तीर चलाया, बुलबुल सिदरा ने मछली, वो जो तीर इसका था वो मछली लेकर आ गए जन्नत से। मछली के पेट में वो तीर लगा, मछली का खून तीर पे लगा, वापस तीर इसके पास आया। अब इसने तीर पे खून लगा देखा, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा मैंने इब्राहिम के खुदा को कत्ल कर दिया माज़अल्लाह। अब वो गोश्त नीचे आने के लिए, अब इसने कहा नीचे जाना चाहिए, तो जो गोश्त ऊपर बंधा था वो नीचे बांध दिया। अब गिद्धों ने देखा नीचे है गोश्त, तो ये नीचे की तरफ आने लगे। लैंडिंग का प्रोसेस हो गया, गिद्ध नीचे को आने लगे, जमीन की तरफ आने लगे। गिद्ध जमीन पर आ गए, ये जमीन पर आ गया, उतर गया। इसने सबको वो तीर दिखाया, कहने लगा ये देखो ये खून है इब्राहिम के खुदा का। कहता है मैंने उस आसमानों के खुदा को कत्ल कर दिया माज़अल्लाह। ये बड़ी खुशियां मना रहा था, बड़ा जश्न मना रहा था, मगर जब अल्लाह का अज़ाब आया, परवरदिगार आलम ने इसके लिए कोई फौज नहीं भेजी। क्या किया? अल्लाह ने मच्छरों को भेज दिया। बल्कि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम अपने रब से कहो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब इसने कहा था ना मैंने तुम्हारे रब को कत्ल कर दिया, आपने फरमाया तेरी मत मारी गई है, मेरा अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मेरे रब को तू मिटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। इसने कहा अगर तुम्हें लगता है इब्राहिम तुम्हारा खुदा बाकी है तो चलो मैं अपनी फौज इकट्ठा कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, तुम अपने अल्लाह से कहो, तुम अपने रब से कहो वो अपनी फौज बुलाए। इसने अपनी सारी फौज को एक मैदान में जमा कर लिया। कहने लगा इब्राहिम अपने रब से कहो वो अपनी फौज भेजे, वरना फिर समझ लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज किया मौला ऐ परवरदिगार इसकी आवारगी हद तजावुज को पहुंच गई, या अल्लाह अब इसका इलाज फरमा दे।
अल्लाह ने कौन सी फौज भेजी? अल्लाह ताला ने फरिश्तों का लश्कर नहीं भेजा, जिन्नात को नहीं भेजा, अल्लाह ने मच्छरों को भेज दिया। मच्छर आए, इसकी फौज पर टूट पड़े। अल्लाह अकबर। सारी फौज को मच्छरों ने इस तरह से कर दिया, मच्छर आके जहां बैठते थे ना, अंदर को उनके डंक घुसते जाते थे और वो खाते जाते थे। सुराख हो गए जिस्म के अंदर, मर गया सारा। इसकी जितनी फौज थी सब मर गई। एक मच्छर लंगड़ा नमरूद के नाक के रास्ते से दिमाग में पहुंच गया। दिमाग में पहुंचकर दिमाग को खाने लगा। ये बड़ा बेचैन तड़प जाता था दर्द से। जो लोग इसके आगे सजदे किया करते थे, वक्त ने अंगड़ाई ली, अल्लाह ने उसके अंजाम को उसे पहुंचाया। एक हकीम ने कहा सर पे जूते मारो तब आराम मिलेगा। तो जो इसके आगे सर झुकाते थे, अब वही इसके सर पे जूते मारने लगे। याद रहे कोई ताकत पे नहीं इतराए। अल्लाह ताला जब चाहता है, जिस पे चाहता है उसी पे जूते पड़वा देता है। नमरूद के नौकर ही उसके सर पे जूते मारने लगे। जूते मारते थे, इसे सुकून मिलता था। अल्लाह ताला ने एक मच्छर से इसका खात्मा कर दिया। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया। जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सौर में जाला करा दिया। तो याद रखना, परवरदिगार बड़ी ताकत वाला, परवरदिगार असल बादशाह। कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कुरान कहता है यूं अर्ज करो, ए हमारे रब, सबसे बड़ा बादशाह तू है, सल्तनत तेरी है, सुपर पावर है मेरा अल्लाह। कुरान बता रहा है हर शय का मालिक मेरा परवरदिगार है। तो ये खुदा से टकराने वाले जो आज बम बारूद हथियार बनाकर दुनिया के खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें याद रखना चाहिए कि असल मेरा रब सुपर पावर है, और जब वो गिरफ्त फरमाए तो फिर कोई बचा नहीं सकता। आज हमारे मुल्क के भी वो लोग जो खुदा की खुदाई और वहदानियत समदियत का मजाक उड़ाते हैं ना, उन्हें भी होश में आना चाहिए। अमेरिका के अंदर खुदा का मजाक उड़ाया गया, अंजाम हमारे सामने है। टाइटैनिक बनाने वालों ने खुदा का मजाक उड़ाया, अंजाम हमारे सामने है। अगर तुम खुदा का मजाक उड़ाओगे तो ये मत समझ लेना कि फौरी तौर पे अगर कोई अल्लाह ने तुम पर अजाब नहीं भेजा या गिरफ्त नहीं फरमाई तो तुम बच गए। यहां भी नहीं बचोगे, कब्र में भी नहीं बचोगे, आखिरत में तो ठिकाना जहन्नम ही होगा। याद रखना, अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाला, वो मेरा रब है, वो मेरा परवरदिगार है। जानते हो, ताकत के ज़ौम में तुम इतराते हो। कारून के खजानों का जिक्र आपने सुना होगा, बड़े खजाने थे उसके पास। यहां तक हमने पढ़ा कि कारून के इतने खजाने कि वो अपने खजानों की चाबियां, खजाने नहीं, खजानों की चाबियां
सवारियों पर, ऊंटों पर, गधों पर लाद कर उसके खजानों की चाबियां लेकर जाया जाता था। इतने खजाने थे उसके। मगर क्या नतीजा निकला? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उससे फरमाया ज़कात दे अपने माल से, पहले तो कहने लगा दे दूंगा, मगर जब इसने हिसाब किताब लगाया तो इसने कहा मेरा इतना खजाना, ज़कात का अमाउंट भी बड़ा बना। इसने कहा तो बड़ा माल जा रहा मेरा। नीयत बदल गई। अब इसके दिमाग में आया कि भाई मैं नहीं दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इसने कई दिन निकाल दिए, फिर फरमाया भाई ज़कात दो, फिर नहीं दी। फिर देखिए इसने क्या किया। इसने कहा कि हजरत मूसा मानेंगे नहीं, कोई तरीका ऐसा निकालूं कि मैं भी ज़कात से बच जाऊं और इन्हें भी फंसा दूं कि मुझसे दोबारा ना कह सके। इसने एक औरत को थोड़े से पैसे दिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगवा दिया। औरत ने हजरत मूसा पर इल्जाम लगाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, दिल दुखा, तकलीफ हुई, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, रोकर अर्ज किया मौला एक तो तेरा हुक्म नहीं मानता, ज़कात नहीं देता, और फिर इसने मौला ये भी किया कि मुझ पर तोहमत लगाई है, मुझ पर इल्जाम लगाया है। या अल्लाह इसे इसके अंजाम को पहुंचा दे। फिर अल्लाह का अज़ाब आया। कारून अपने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसने लगा। सारे खजाने के साथ जमीन में अल्लाह ने धंसा दिया उसे। धीरे 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 जमीन में धंस गया उसका खजाना, उसका घर महल सब धंस गया। और फरमाया गया कि वो कयामत तक इसी तरह जमीन में अंदर की तरफ धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। अपने खजानों पे न इतराओ, याद रहे एक दिन मौत जरूर आएगी, मरना जरूर है। तुम दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी क्यों ना बन जाओ, सबसे बड़े पैसे वाले क्यों ना बन जाओ, मगर एक दिन मौत आएगी। मौत यकीनन आएगी, हर हाल में आएगी। इधर जमीनें बनाने वालों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन जाओ, मगर मरना जरूर है। आप कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं दुनिया में? आप हजारों बीघा जंगल खरीद लें, हजारों एकड़, लाखों एकड़ जंगल खरीद लें, मियां आप कितनी जमीनों के मालिक बन जाएं, कितनी के बन सकते हैं। लेकिन याद रखना जब मौत आएगी तो आपके हिस्से में कितनी आएगी? फकत 2 गज जमीन आएगी जिसमें दफनाया जाएगा। आपने हजारों एकड़ जमीन खरीदी मगर इधर पीछे छोड़ गए, औलादें तुम्हारे मरते ही कैलकुलेटर लेकर बैठ गईं हिसाब जोड़ने के लिए। तुम मरे, तुम्हारी औलादें तो जमीन बांटने लगी, और तुम्हारे हिस्से में कितनी आई? जिसके लिए तुमने लोगों के खून बहाए, जिसके लिए तुमने लोगों के साथ ज्यादतियां की, जिसके लिए तुमने लोगों का माल मारा, तुम्हारे हिस्से में कितनी आई? 2 गज जमीन, फकत 2 गज जमीन जिसमें दफनाया गया, जिसमें कब्र बनाई गई। ये दौलत हाथ का मैल है, आनी जानी है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम दौलत के पीछे लग जाएं, इसलिए भेजा है कि ये दौलत, ये मकान, ये आसाइशें, ये सब चीजें ये तुम्हारी सहूलत के लिए है, दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन तुम रब के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तुम रब के हो जाओ, तुम दौलत के पीछे भागोगे तो भागते चले जाओगे, भागते चले जाओगे, यहां तक कि तुम भागते भागते अपनी जिंदगी भी तबाह कर लोगे, आखिरत भी तबाह कर लोगे, और तुम जो है सब बर्बाद कर डालोगे। लेकिन तुम रब की मोहब्बत, रब का कुर्ब हासिल करने में लग जाओ तो ये दौलत, ये शोहरत, ये दुनिया, ये इज्जत, ये मालो मता सब तुम्हारे पीछे चल के आएगा। सारी दुनिया तुम्हारे सामने होगी।
कलंदरों की जिंदगियां देखें आप, दरवेशों की जिंदगियां देखें। हम देखते हैं उनके जिस्म पर टाट के लिबास है। शाहाने जमाना उनको देखकर कहते हैं देखो इनकी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, मगर क्या वो नहीं जानते कि इनकी जिंदगी दर हकीकत है क्या। एक बादशाह था, बादशाह का महल बड़ा खूबसूरत आलीशान, नौकर चाकर सब। बादशाह जिस बिस्तर पे सोता था बड़ा नरमो गुदाज बिस्तर था। जो नौकरानी, जो कनीज उस बिस्तर को दुरुस्त करने आती थी, सफाई करने आती थी, एक दिन वो बादशाह का बिस्तर दुरुस्त कर रही थी। उस नौकरानी के दिमाग में बात आई, ख्याल आया कि ये बादशाह का बिस्तर है बड़ा नरमो गुदाज, मेरा बिस्तर, मेरा तो ऐसा ही। तो सोचती है कि चलो अभी बादशाह भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जरा इस पर लेट कर देखूं तो सही मैं भी कि कैसा इस पे आराम मिलता है। लेट कर तो देखूं कैसी नींद आती है, कैसा सुकून मिलता है। नौकरानी ने सोचा अभी तो कोई नहीं है, जरा बार लेट के देख लेती हूँ। नौकरानी लेट गई, लेटी तो आंख लग गई, नींद लग गई। नौकरानी की आंख लग गई, उस कनीज की आंख लग गई, नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा उसे गिरफ्तार किया गया था। कहा तेरी इतनी जुर्रत, तू बादशाह के बिस्तर पे सोई है। सजा दी गई, कोड़े लगाए गए, सजा दे दी गई, कोड़े मारे जा रहे थे। बादशाह ने पूछा, बादशाह, हाँ ये हंसने लगी जब इसको मारा जाता है, सजा दी जा रही है, हंस रही है। बादशाह ने कहा ये बता, सजा जब किसी को दी जाती है, मारा जाता है तो वो रोता है, तू हंस क्यों रही है? कहने लगी हंसी इसलिए आ रही है बादशाह, मैं आपके बिस्तर पे जरा सी देर क्या सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, और आप तो उस बिस्तर पर हमेशा सो रहे हो। सोचती हूं आपको कितनी मार पड़ेगी, आपका क्या होगा। इतना सुना, बादशाह के दिल पे बात लग गई, दिल पे लगी बात। खैर कुछ नहीं, बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए। दरबार के अंदर क्या देखा कि एक फकीर आया, एक कलंदर आया। कलंदर ने दरबार को देखा, देखकर कलंदर ने कहा कि भाई ये मुसाफिर खाना किसका है? इतना सुना ना, बादशाह को गुस्सा आया। कहा मेरा इतना आलीशान महल ये मुसाफिर खाना बता रहा है, इसको ये मुसाफिर खाना नजर आ रहा है। बादशाह कहने लगा, है दरवेश, ए फकीर, ये आलीशान महल, ये मेरा खूबसूरत दरबार तुझे मुसाफिर खाना नजर आता है? फकीर कहने लगा, हाँ ये तो मुसाफिर खाना ही है। कहा मतलब? फकीर बोला, बादशाह एक बात बताए, बनाया किसने था? बादशाह कहने लगा, मेरे परदादा ने बनाया था। कहा फिर वो कहां गए? कहा वो दुनिया से चले गए, मर गए, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा फिर इसमें कौन रहा? कहा मेरा बाप रहा। कहा तेरे बाप का क्या हुआ? कहा वो भी दुनिया से चले गए, मर गए। तो फकीर ने मुस्कुरा के कहा, ये मुसाफिर खाना ही तो है, बनाया तेरे दादा ने था। अगर ये परमानेंट घर होता तो तेरा दादा आज यहीं पर होता, लेकिन ये है मुसाफिर खाना। तेरे दादा ने बनाया मगर वो अब दुनिया से चला गया, यानी इस मुसाफिर खाने में जितना वक्त मिला रहा अब चला गया। फिर तेरा बाप इसमें रहा, वो भी चला गया, अब तू है, तू भी चला जाएगा। ये परमानेंट नहीं है, ये तो मुसाफिर खाना है। इतना सुना तो और दिल पे बात लगी। बादशाह का दिल बदल गया, तख्त से उठा, ताज उतारा, रख दिया। कहने लगा, है मेरे वजीरों, जिसे बादशाहत संभालना है संभालो, जिसे तख्त पे बैठना है बैठो। अब हमारा तख्त से मतलब नहीं, बादशाहत से मतलब नहीं। तख्त तो ताज को बादशाह ने छोड़ दिया और फकीरी को अपना लिया।
दरवेशी को अपना लिया, दिल की दुनिया बदल गई, सब कुछ छोड़ दिया, तख्त ताज को ठोकर मार दी। वक्त गुजरा, एक वजीर उसमें जो है बादशाह बन गया। वक्त गुजरा, काफी दिन हो गए। वो वजीर जो बादशाह बन गया था अपनी फौज के साथ एक दिन जा रहा था, एक दरिया के किनारे से जब गुजरा तो उसने देखा वही जो बादशाहत को ठोकर मार के फकीर बना है, वो फकीर दरिया के किनारे बैठा है। ये फकीर दरिया के किनारे पे बैठा है। इसने आकर देखा और हालत देखी, जिस्म पे फटा लिबास है, सुई से उस अपने फटे लिबास को सी रहे हैं। उसे बड़ा दुख हुआ। वो आया, आकर कहने लगा कि देखो अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ, मैं तो टेम्परेरी तुम्हारे जाने के बाद बादशाह बन गया हूं, ये तख्त भी है, ये ताज भी है, ये सब है, आ जाओ फिर से इस सब को तुम जो है अपना लो, तुम फिर से वही बादशाह हो हमारे। बादशाह ने कहा सुन ले, मुझे अब वो बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे उससे बड़ी बादशाहत मिल गई है। उसने कहा भाई आप अपने हाथ से सुई से कपड़ा सी रहे हो, तुम्हें कौन सी बादशाहत मिल गई? फकीर ने कहा तेरी समझ में ऐसे नहीं आएगा, चल समझाता हूं। फकीर ने अपनी सुई को दरिया में डाल दिया और आवाज लगाई, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई जरा दरिया में गिर गई है, निकाल कर लाओ। दरिया के अंदर से मछलियां अपने मुंह में सुइयां लेकर बाहर आईं। किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में सोने की सुई। कहा कौन सी है आपकी, ले लीजिए। अल्लाह वाले ने, दरवेश ने, उस फकीर ने फरमाया ऐ दरिया की मछलियों, ये सोने चांदी की ये सुइयां मुझे नहीं चाहिए, मेरी वही सुई लोहे वाली वही चाहिए। तो उन मछलियों में जो सबसे बड़ी मछली जो रानी थी वो अंदर से निकली और वही सुई लेकर निकली। कहा लीजिए अल्लाह वाले, ये आपकी सुई है। आपने सुई ली, सारी मछलियां दरिया में चली गई। अब आपने उससे फरमाया, जो वजीर बादशाह बन के आया था, फरमाया सुन ले, ये फर्क है तेरी और मेरी बादशाहत में। पहले जो मैं बादशाहत करता था फकत इंसानों का बादशाह था। पहले जो मेरे सर पे ताज था वो ताज मुझे फकत इंसानों की बादशाहत देता था, मगर अब अल्लाह ने ये जो फकीरी का ताज अता किया है, इस बादशाहत में अल्लाह ताला ने मुझे सारी मखलूकात का बादशाह बना दिया है। कौन थे ये बुजुर्ग, कौन थे ये? इनका नाम था हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बादशाहत को छोड़कर फकीरी को अपनाया, तख्त ताज को छोड़कर दरवेशी को अपनाया। तो याद रहे, ये दौलत, ये मालो मता, ये जिंदगी की आसाइशें इसलिए नहीं है कि आप अपनी जिंदगी इसी में सब कुछ लगाकर तबाह कर डालें, बल्कि आप आखिरत बेहतर करें, आखिरत की फिक्र करें, रब से हमेशा डरते रहें, रब का कुर्ब हासिल करें। तो फिर ये दुनिया, सारी कायनात तुम्हारी होगी, सारी कायनात तुम्हारे हुक्म के ताबे हो जाएगी, सारी कायनात, तमाम मखलूकात तुम्हारे इशारों पर काम करेगी। अल्लाह तुम्हें वो ताकत देगा, वो पावर देगा। तो दौलत पे मत इतराओ, ताकत पे मत इतराओ, घमंड ना करो, ज़ौम ना करो अपनी ताकत का। ये जो खुदा की खुदाई का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, जान लें, अच्छी तरह जान लें, गुरूर गुरूर बर्बाद कर देता है। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। और ये भी याद रहे, आदमी को कैसा होना चाहिए? गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए।
मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए।